टू अनदर स्टेशन, तब आपको टीए दिया जाता है। ज्वाइनिंग फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर की टर्म्स कंडीशन जैसी जैसी शर्तें अगर उसमें लिखा है कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको आपका टीए दिया जाएगा आपके रेजिडेंस से और उस यूनिट तक जिसमें आपको ज्वाइन करना तो वो आपको मिलेगा। ट्रेनिंग कोर्स में जाते हैं तो टीए आपको मिलेगा। टू अटेंड एन एग्जामिनेशन, अगर कोई डिपार्टमेंटल परीक्षा देने जाते हैं तो आपको टीए मिलेगा, जैसा टर्म्स कंडीशन होगी आपका। टू अटेंड कोर्ट हियरिंग, कोर्ट की हियरिंग अटेंड करने जाते हैं तो आपको टीए मिलेगा। टू अटेंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, अगर कोई इंक्वायरी प्रोसीडिंग चल रही है उसको अटेंड करने जाते हैं, अगर नियम है तो उसमें आपको टीए जो है दिया जाता है। टू अटेंड ऑफिशियल फंक्शन, कोई ऑफिशियल फंक्शन आप अटेंड करने जाते हैं वहां भी। फॉर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, कोई बैठक होती है, कोई सेमिनार होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो वहां पर जो है आप जब आपको भेजा जाता है तो वो भी जो है आपको टीए दिया जाता है। एंड इंस्पेक्शन विजिट्स, आपको इंस्पेक्शन विजिट्स पे भेजा जाता है। मान लीजिए एक यूनिट में आप काम करते हैं किसी और दूसरी यूनिट में आपको इंस्पेक्शन विजिट के लिए भेजा जाता है, या कोई दूसरे आपका जो है प्राइवेट फॉर्म्स में इंस्पेक्शन विजिट्स के लिए भेजा जाता है जिसकी माल की सप्लाई आपके यूनिट में होना है, तो वहां भी आपको टीए दिया जाता है। रिटायरमेंट, सस्पेंशन, डिसमिसल और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट, सस्पेंशन, डिसमिसल और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो ऐसी कंडीशन में जो है अगर परमिटेड है तो आपको जो है टीए दिया जाएगा। एनी अदर पर्पज अथॉराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या कोई भी और दूसरा पर्पज जिसको किस सक्षम अधिकारी ने जो है अथॉराइज किया कि इसमें जो है टीए दिया जाएगा, तो टीए शैल बी गिवन टू यू, यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर टीए। तो दीज आर द पर्पसेस फॉर व्हिच टीए इज ग्रांटेड या इज अलाउड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आइए गाइडलाइंस फॉर टीए, टीए के लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या इंटाइटलमेंट है। आइए रेट्स ऑफ डेली अलाउंस, अब देखिए डेली अलाउंस इसमें मिलता है। डीए इज गिवन, डीए जो है आपका डेली अलाउंस जो है इज गिवन फॉर जर्नी, उस जर्नी के लिए दिया जाता है। परफॉर्म्ड एंड स्टे एट आउट स्टेशन वर्क, जो आपने जर्नी परफॉर्म किया तो उसके लिए भी डीए दिया जाता है डेली अलाउंस। और जो आउट स्टेशन पर जो है स्टे है आपका, एक दिन 2 दिन जो स्टे है। टू कंपेंसेट पार्टली, ये कंपेंसेट किया जाता है यानी क्षतिपूर्ति की जाती है एक तरह से आंशिक रूप से। द इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर एंड द होटल रेंट व्हेन एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल इसमें होटल रेट तो आपको होटल रेट दिया जाएगा। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं वो आपको जो है क्षतिपूर्ति दी जाती है, रिइंबर्स किया जाता है। तो देखिए पे लेवल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 7th CPC है 2016 में, उसमें 18 पे लेवल है। तो 18 नहीं बल्कि 19 है, क्योंकि 13A जो है एक स्केल है जिसमें 13 और 13A 2 करके है। 13 में 2.57 का फैक्टर लगाया गया था और 13A में 2.67 का फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया था। तो इसलिए 18 जरूर दिखाई देता है ये लेवल, लेकिन है 19। तो एनीवे 18 तक देखिए 1 से 5 जो लेवल है, यानी लेवल 1 से लेवल 5, फिर लेवल 6 से लेवल 8, यानी 1 से 5 तक जो है ये सी माना जाता है, ग्रुप सी। और 6 से जो है 9 तक जो है ये ग्रुप बी, और फिर 9 से 18 तक ये पूरा जो है ग्रुप ए रहता है। तो 9 से 11 का एक ब्लॉक बना है, 12 से 13A का, और 14 से 18 इस तरह से जो है पे लेवल बनाया गया है। तो एकोमोडेशन चार्जेस एज पर डे इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी एक्सक्लूड है इसमें, बिना जीएसटी के, जीएसटी एक्सक्लूड रहेगा। एकोमोडेशन चार्जेस पर डे कितना दिया जाएगा, अगर आप इस लेवल के जो है स्टाफ ऑफिसर हैं तो 450 रुपए पर डे, 750 रुपए इस लेवल के, विदाउट बिल अगेंस्ट सेल्फ। आपको केवल सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है, इसमें बिल देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद लिखकर आप दे सकते हैं कि एकोमोडेशन जो है हमने इतना खर्च किया है, 750 रुपए, अगर आप लेवल 6 टू लेवल 8 के जो है एम्प्लॉई हैं या स्टाफ ऑफिसर हैं। 9 से 10 2225 रुपए, या इन सब में बिल लगाना पड़ेगा। 12 से 13A में 4500 रुपए, और 14 से 18 लेवल के जो अधिकारी हैं उनके लिए 7500 रुपए, लेकिन इसमें बिल लगाना पड़ेगा। केवल यही 2 जो है नीचे जो है 1 से 5 से और 6 से 8 विदाउट बिल जो है अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देते हैं तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, ये रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। रिइंबर्समेंट अमाउंट इन रुपीस, ये रुपीस में है। अब आइए, ये तो एकोमोडेशन चार्जेस हो गया। अब आइए ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर ट्रेवल विद इन दी सिटी। ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या है, जो शहर के अंदर ही है। एसी टैक्सी चार्जेस एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो एसी इसके लिए 14 से लेवल 14 से लेकर लेवल 18 तक एसी टैक्सी चार्जेस एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। लेवल 12 से 13A एसी टैक्सी चार्जेस अप टू 50 किलोमीटर्स। लेवल 9 से 11 तक नॉन एसी टैक्सी चार्जेस अप टू ₹338 पर डे, 338 रुपए पर डे मिलेगा आपसे।
लेवल 6 से 8 तक नॉन एसी टैक्सी चार्जेस अप टू ₹225 पर डे, और लेवल 1 से 5 तक नॉन एसी टैक्सी चार्जेस अप टू ₹113 पर डे। ये विदाउट बिल अगेंस्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन, केवल आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देना है, उस पर आपको जो है लेकिन यहां ये ऊपर 3 जो है बिल लगाने पड़ेंगे, लेवल 9 से लेके लेवल 18 तक। इधर आइए फूड चार्जेस, ये हो गया था होटल चार्जेस या एकोमोडेशन। इधर हो गया ट्रैवलिंग चार्जेस आपका जो है, जो सिटी के अंदर है, विद इन दिस सिटी, जिसे कह सकते हैं माइलेज अलाउंस भी कह सकते हैं इसको। और इधर फूड चार्जेस है पर डे विदाउट बिल, बिना बिल के ₹1200 फूड चार्जेस है। 14 लेवल 14 से 18 का, और लेवल 12 से 13 का 1000, लेवल 9 से 11 का ₹900, लेवल 6 से 8 का ₹800, और लेवल 1 से 5 का जो है ₹500 है। ये विदाउट बिल, बिल देने की जरूरत नहीं है। इसमें फूड चार्जेस है, इतना खाने के लिए इतना पैसा आपको दिया जाएगा। तो ये जो है आपका जो है ये जो डेली अलाउंस है और इस तरह का रिइंबर्स है वो आपको किया जाएगा आपके स्केल के साथ। नेक्स्ट आइए, टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टीए। अब इसमें जो है टाइमिंग का रेस्ट्रिक्शन है टीए में। डेली अलाउंस कैन बी रिइंबर्स्ड एज ए लम सम, डेली अलाउंस जो है वो एज ए लम सम रिइंबर्स किया जाएगा अमाउंट डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ एब्सेंस, जो लेंथ ऑफ एब्सेंस है एज बिलो। जैसे कि अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर रेकॉर्ड फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट, आधी रात से लेकर दूसरी आधी रात तक, तो उसमें जो है अगर बेसिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ टी ऐसे है, जैसे लेस देन 6 आवर्स है तो लेस देन 6 आवर्स में 30% आपको डेली अलाउंस का दिया जाएगा। बिटवीन 6 से 12 घंटे का है तो 70%, और मोर देन 12 आवर्स है तो 100%, यानी डीए एक दिन का जो है आपको डीए अमाउंट पेबल पर डे बेसिक, पर डे बेसिक, तो 30% ऑफ लमसम अमाउंट, 70% ऑफ लमसम और 100% ऑफ। तो ये आपका जो है ये टाइमिंग के हिसाब से जो है डीए रिइंबर्स किया जाएगा। अब आइए एडमिसिबिलिटी ऑफ डीए व्हेन फ्री बोर्डिंग एंड और लॉजिंग इज अवेल्ड। अगर फ्री बोर्डिंग लॉजिंग है, जहां आप गए वहां होटल है, फ्री आपको दिया गया है, हॉस्टल वगैरह या दिया गया, तो क्या एडमिसिबिलिटी है? एडमिसिबिलिटी कंडीशन है फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो है एट द रेट ऑफ 25%, डीए जो है वो 25% मिलेगा। फ्री बोर्डिंग लॉजिंग ओनली एट द रेट ऑफ 50%, फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग जो है एट द रेट ऑफ 75%। तो ये एडमिसिबिलिटी की कंडीशंस है, उन कंडीशन के हिसाब से जो है 3 कंडीशन है जो एडमिसिबिलिटी डीए की है फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग में, तो वो इस परसेंटेज के हिसाब से जो है फिक्स किया जाएगा। आइए नेक्स्ट ले चलते हैं आपको। अब है एंटाइटलमेंट फॉर ट्रेवल बाय एयर, रेल, रोड विद इन द कंट्री ऑन ऑफिशियल टूर ओनली। अब किसका क्या इंटाइटलमेंट है? वो इंटाइटलमेंट भी जो है किससे रिलेटेड है? लेवल से। 1 से लेवल तक के लिए जो है, और 4 से 1, 2, 3 और फिर 4, 5 क्या एयर का ये नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब इनके लिए जो है नहीं इंटाइटल है एयर का। एयर शुरू होता है 6 से, लेवल 6 से लेवल 8 तक जो है हवाई जहाज के आप इंटाइटल है। इकोनॉमी क्लास नॉट एप्लीकेबल फॉर एलटीसी, लेकिन एलटीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं, केवल ट्रेनिंग में या केवल गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए जो है आपको अवेलेबल है। बाकी 9 से 10 में जो है यही है इकोनॉमी क्लास 13A तक, और फिर 14, 16 जो है बिजनेस क्लास या क्लब क्लास हवाई जहाज का अप टू 18 तक। यह आपका इंटाइटलमेंट है। इसी तरह से रेल में एसी फर्स्ट और एसी फर्स्ट यहां तक 13A तक, फिर एसी 2 टायर क्लास 9 और 11, फिर 6 और 8 भी एसी 2 टायर क्लास है, और फिर फर्स्ट क्लास या एसी 3 जो है या एसी चेयर कार जो है 4, 5 या 1, 2, 3 इसके लिए अवेलेबल है ट्रेन में। अब जो है रोड से अगर आप जाएंगे तो ये तो एयर और रेल हो गया। रोड में एक्चुअल फेयर बाई एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस, किसके लिए? 17 और 18 लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, और एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ एसी टैक्सी व्हेन द जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय एसी टैक्सी, और एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा ऑब्लिक ओन कार ऑब्लिक स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड। तो ये जो है अपना खुद का जो है, मान लीजिए कार भी है या एसी टैक्सी आपने किए, वो सब इंटाइटलमेंट आपको मिलेगा। यही सेम जो है 14 और 16, 14, 15, 16 जो